भक्ति है। तो इसी के साथ वाणी को विराम। सद्गुरु भगवान की जय, जय परमात्मा की की जय, सनातन धर्म की जय। जय। माधुरेवा नर्मदे नर्मदे हर सर। बोलिए सद्गुरु भगवान बहुत शानदार प्रस्तुति की जय। हमारे आप लोगों के बीच में आचार्य आदरणीय श्री मूलचंद गुरु जी रिटायर मास्टर हैं और ओंकारेश्वर से जुड़े हुए हैं। डिवाइन विजन जहां चलते हैं केंद्र हैं, और इसी डिवाइन विजन के कारण से भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा, जगत गुरु कहलाएगा। वहाँ के आचार्य पद से हैं और बहुत सुंदर सप्त भूमिका को, जिसको सप्त व्याहृति कहा गया है वेदों में, सरल शब्दों में सप्त भूमिका कहते हैं, इसको समझाए हैं। और बहुत ही शब्दों में अब वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो परांगत है, शुरू से जीवनानंद जी के कार्यकाल से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत डिटेल में सारगर्भित शब्दों में और आपके हृदय में उतर जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ के आंचल के गोद में पैदा हुआ ये लाल है, और वो लाल ही दिखाया, लाली मेरे लाल की जित देखो तीत लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भिखू भूखा गौ नहीं सबके गठरी लाल, और गांठ खोल देखत नहीं ताते हैं कंगाल। कंगाल होने का कारण है कि वो अपने अंतर आत्मा को खोल के नहीं देखा। परंतु हमको संकेत मिल गया है बाबूलाल जी से, पर हम बाबूलाल जी से क्षमा चाहेंगे। अभी हमारे बीच में दो और उपदेशक हैं, पर इनको अब 15-15 मिनट का समय मिलेगा। यस सर। हाँ जी सर। क्योंकि ज्यादा समय हमारे गुरुजी ने लिया, तो गुरुजी में तो समरथ को नहीं दोष को साई वाला मामला आएगा, दोष नहीं देखेंगे, अब इनको झेलना पड़ेगा, है ना। भोला राम जी 15 मिनट, विश्वानंद जी से है ये विज्ञान विशारद है, शायद किसी ने मेरे को इशारा किया, और उसी श्रेणी में ये ईश्वरी लाल जी साहू, ये जीवनानंद जी के असिस्टेंट गोविंद राम जी साहू थे, उनके लाडले हैं, और जो संयोग से यहाँ आए घंटों 1.5 घंटा बोल सकते हैं, है ना। इसलिए आप लोग जरा इधर उधर मत हो। अभी आप लोगों को ऋषि मुनि का पद मिला है, ये लोग सब मुनि बैठे करके, और मुनि लोग हड़बड़ कर रहे हैं, है ना। शांति से जल्दी जाओ और आओ अपने ठाव में। अब इसके बाद में 15 मिनट के लिए, मात्र 15 मिनट ओनली, है ना। आदरणीय विश्वानंद जी को मैं आमंत्रण करता हूं मंच में, आप आएं और आकर के 15 मिनट में सारगर्भित शब्दों में, क्योंकि भगवान कहाँ है, अल्प में समझा देता है, वही मुमुक्षु है। मुमुक्षु समझ गया तो उसको भैया डॉक्टर के पास जाओ, थ्योरी मत बताओ, टेबलेट दो, डायरेक्ट आराम करा दो, है नहीं। तो 15 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट में हमारे बीच में रखेंगे। इसके बाद आदरणीय ईश्वरी लाल जी भी तत्पर रहें, उनको भी 15 मिनट में ये प्रयोग सुनाना है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब मेरे बीच में तबला वादक भी बैठे, बेचारे लोग के एकाध संगीत सुनाएंगे ऐसे करके, पर उनको समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी आध्यात्मिक सब्जेक्ट चल रहा है, इसलिए थोड़ा उनको शाम के समय में अवसर मिले तो। क्योंकि शाम के समय भी एक मंडली, आगंतुक मंडली आ गए हैं, उनका भजन संध्या है, उसके आनंद लेंगे आप। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जा रहा हूँ। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नो प्लीयते, इनिदं धार्यते च तस्मै परमात्मने नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। परमादरणीय श्रीमती कुमारी साहू और श्री बाबूलाल साहू जी, यस सर। इनके प्रेरणा के स्रोत
परम आदरणीय श्री राकेशानंद जी यस सर। और इनको सिंचन करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सहजानंद जी, इन सब का ग्रामवासियों का समादर करते हुए जो दूर अंचल से भी आए हैं हमारे आदरणीय श्री भैया रामानंद जी, हाँ रामानंद जी और पंडित दामोदर दास जी, जी और समस्त बाहर से आए हुए इस अध्यात्म विज्ञान को सुनने समझने देखने के लिए सबका समादर करते हुए मुझे अपने जो विश्व रूप, मेरा जो बात है वो विश्व रूप का ही बात है, अपना कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं है। अभी हम सब परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मूलचंद शिक्षक जी से अभी हम शब्द भूमिका पर उन पर सुन रहे थे और समझ भी रहे थे कि यथार्थ में ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति संत किसे कहते हैं, और इन आठों के भी ऊपर जिसको अवतार इनकार्नेशन कहते हैं, वो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी, जो दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सत्युग प्रवर्तक, युग संचालक और धर्म प्रकाशक, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के तत्वावधान में ये सब विद्या हमें प्राप्त हो रही है। ये सत्युग का विद्या है और इसे समझने के लिए जिस प्रकार से हमारे शिक्षा पद्धति में लोअर ग्रेड के शिक्षक होते हैं और अपर ग्रेड के भी शिक्षक होते हैं। लोअर ग्रेड के शिक्षक जो होते हैं ये जो ऋषि और मुनि को भी शिक्षा दे सकते हैं, जो देवर्षि जो होते हैं, और ये देवर्षि जो होते हैं अपने घर में छोटे छोटे बच्चे को, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं या अपने बुजुर्ग हैं, उनको भी ये शिक्षा दे सकता है, वो लोअर ग्रेड के टीचर है। और अपर ग्रेड के टीचर जो होते हैं, जो महर्षि होते हैं, महर्षि होते हैं, इसके ऊपर जो अपन हायर और कॉलेज, इसके लिए ब्रह्म विद्या के बाद विभूति और संत जब पूरा भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? धर्म को भूल जाते हैं, धर्म को मात्र शब्दों में ही व्यक्त करते हैं, उसको भूल जाते हैं। उसको बताने के लिए जो आते हैं अवतार, जो युगों युगों में 10 अवतार आते हैं, कश्यप मत्स्य वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बुद्ध कृष्ण और कल की ऐसे 10 अवतार आते हैं। तो उस 10 अवतार में नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी ने ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, खोजने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। इनको समझने और जानने की विधि है, तो समझेंगे कैसे? सबको समझने निकलेंगे तो समझते समझते कुछ समझ नहीं आए, हम भूल जाएंगे। इसलिए एक सधे से सब सधे, एक में हमने अपनी साधना पूरा कर लिया तो जैसे एक में किया जाता है वैसे हर एक में किया जाता है। जो हर एक में है वो एक में है, जो एक में है वो हर एक में है। वन इज ऑल इज वन। आदरणीय आत्म सज्जनों, तो ये एक में क्या है ये समझना है। मुझ में क्या है, इसमें क्या है, सर्व में क्या है, ये त्रिपुटी के माध्यम से समझा जाता है, जाना जाता है। ट्रिनिटी आप गूगल में सर्च करना और ट्रिनिटी आपको निकल जाएगा। एक को ही 3 विभाग करके जानना, ये भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16वें नंबर के श्लोक में है। विश्व में 2 पुरुष है, क्षर अक्षर नाम से क्षर कहा सब भूतों को, कुशस्थ अक्षर को कहे। पुरुषोत्तम है न्यारा उसको परमात्मा कहे, पुरुषोत्तम है न्यारा उसको परमात्मा कहे। तो क्या है पुरुषोत्तम? जो न्यारा है, क्षर अक्षर से अलग है, तो वो क्या चीज है? ये मात्र शब्दों में है, शास्त्रों में है, श्रुतियों में है। जो हमारा मटेरियलिज्म है, जो साकारवाद है, जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो हम स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाते हैं, अर्थात हमारे अंतर्मुखी होता है कि हमें कुछ शांति मिले। परंतु शांति शास्त्रों को पढ़ करके शांति नहीं मिल सकता। भगवान कहते हैं कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले, वो कैसे मुझको मिले,
समाधान नहीं है। आज संपूर्ण विश्व में समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। और इस समस्या का हल करने के लिए अवतार ही आते हैं। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सद भूले डोले दृष्टि में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राही त्राही जन बोले तब प्रगटे कली में। अवतार आते हैं और बता देते हैं कि अधिष्ठान सामने रखना, भूलना नहीं। यदि भूल गए तो गया। और ठीक है आज भी है तो बस इसी जगह है, यही है, इतना ही है और ऐसा है तो भी गया। क्योंकि वो ईश्वर एक से लेकर अनेक तक और अनेक से लेकर के एक तक, जो एक में है वो अनेक में है, जो अनेक में है वो एक में है। ऐसा समझने के लिए अधिष्ठान रखने के लिए कहा गया। अब देखिए 7 पृष्ठ हमने पहले ही पढ़ दिया, समझ में नहीं आया होगा, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। इसको त्रिपुटी के द्वारा जाना जाता है। क्षर को हम किससे जानेंगे? क्षर को जानने के लिए हमारे पास में 8 साधन है। इंद्रियाणे नरे पंच षष्ठम तो मुनि, तो हाँ सप्तमी बुद्धि त्याहो क्षेत्र के पुनि अष्टमा, माने 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो देसी के पास है और विदेशी के पास नहीं है क्या? सबके पास है। उसकी भाषा अलग अलग हो सकता है, कोई हिंदी बोले, कोई अंग्रेजी बोले, कोई उर्दू बोले, कोई फारसी बोले। भाषा से मतलब नहीं है, हमें तो वस्तु दर्शन से मतलब है। तो हम देखें, क्या देखें? हम 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा और मन के द्वारा जो देखते हैं उसको हम मटेरियलिज्म कहते हैं, साकारवाद। और इससे मन नहीं बढ़ता तब हम स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाते हैं। तो हम साकारवाद देखते हैं। साकारवाद क्या है? सगुण जिसको कहते हैं। इसमें गुण रूप से 8 गुण हैं और इस 8 गुण को जानने के लिए मेरे पास में 8 साधन हैं और इसमें 8 अंग है। ये जो दिख रहा है और इसको समझने के लिए हमें होलिस्टिक विजन ऑफ द यूनिवर्स, माने उच्चतम समग्र विश्व दृष्टि की आवश्यकता है। ये एक देशी दृष्टि नहीं, सार्वकालिक सार्वजनिक सार्वभौमिक दृष्टि की आवश्यकता है। यह समझने के लिए उच्चतम समग्र विश्व दृष्टि, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। आइए देखते हैं हम 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा। देखिए, आंख खोल करके देखिए, खुला हुआ है, अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ से। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना पड़ा। हमारा लक्ष्य गुड़ दिखाना नहीं है, बतासा दिखाना नहीं है। हमारा लक्ष्य इसमें जो दिख रहा है वो दिखाना है। तो क्या दिख रहा है? ये रूप दिख रहा है। तो रूप दिख रहा है तो क्या रूप इसी जगह है, इतना ही है और ऐसा ही है क्या? भगवान कहते नहीं, ना इति, वेद भी कह दिया ना इति, इतना ही नहीं और ऐसे नहीं। रूप आप देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, अखंड जो कुछ भी दिख रहा है ये रूप ही रूप है। और आंख कितना है? आंख कितना है? आंख कितना है? कोई जवाब नहीं है। भगवान कहते हैं अनंत आंखें हैं। कितनी आंख है? रूप अखंड है और आंखें अनंत है। और उसको देखने के लिए विश्वरूप परमात्मा का अंग एक अग्नि है। इस अग्नि से ही ये आंख बना है और अग्नि से ही रूप बना है। दोनों का कारण अग्नि है। अंत में रूप और आंख अग्नि में समा जाता है और अग्नि सदैव रहता है। जो सदैव रहता है वो परमात्मा है। दूसरा साधन हमारे पास में त्वचा है। भगवान कहते हैं इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श। ध्यान में हम क्या करते हैं? आंख बंद करके ध्यान करते नहीं। एक बार जिसने देख लिया और उसको कभी नहीं भूलता, उसका नाम ध्यान है। आदरणीय आतुर सज्जनों, ये जो स्पर्श है ये वायु तत्व का गुण है और वायु तत्व का बना हुआ क्रियाशील ज्ञान भी हमारी ये त्वचा है। त्वचा से ही स्पर्श करते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। स्पर्श कैसा है? अखंड है। और त्वचा क्या आदमी के ही पास है क्या? जितना भी जीव है सबके पास त्वचा है और सब त्वचा से ही स्पर्श करते हैं। और तत्व जो है वह एक है, वो वायु है जो सर्वत्र सब जगह फैला हुआ है। हमारे पास में तीसरा साधन है, ये किसी ने हमको बख्शिश में नहीं दिया है, ये हमें परमात्मा जानने के लिए मिला है, परंतु हम इसे भोग में लगाते हैं, इसलिए भोगी बनते हैं। हम इसे
भोग में लगाते हैं, इसलिए रोगी बनते हैं। और यदि हम इसमें योग में लगाएं तो योगी बनेंगे। योगी उसको कहते हैं जिसके लिए एक क्षण के लिए भी ये परमात्मा से वियोग नहीं होता, उसका नाम योगी है। आदरणीय आप सज्जनों, ये जो सब जगह जो दिखाई दे रहा है ये हमने वायु के देखा। अब हमारे पास तीसरा साधन है, इसमें शब्द है। किसी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्रिया करने पर दिखाई देता है। आप चुपचाप बैठे, मैं भी चुपचाप बैठा रहूं तो क्या मतलब होगा? ये क्रिया होने पर एक दूसरे का स्वभाव पता चलता है और स्वभाव से ही सारे काम हो रहा है। भगवान कहते हैं इसमें शब्द है साई बजा के। अब यहां तक मैंने आया बजाया ही नहीं, ये परोक्ष ज्ञान है। आदमी कितना भी मेहनत कर ले, जितना भी श्रुति शास्त्र स्मृति पढ़ ले, वो परोक्ष ज्ञान तक ही पहुंचेगा, अपरोक्ष उसका हो ही नहीं सकता। अपरोक्ष तत्वदर्शी सदगुरु के सामने सानिध्य में आने पर होता है। आदरणीय आप लोग सज्जनों, इसमें शब्द है बजा के कान से सुनो। तो इस क्रिया को ना करे तो परोक्ष ज्ञान, और क्रिया को करे तो इसमें जो शब्द सुनाई देगा सबको एक जैसा देगा, क्योंकि सबका मालिक एक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें जो शब्द बजा तो अलग अलग सुनाई दिया कि सबको एक जैसा सुनाई दिया, तो सबका मालिक। तो भगवान कहते हैं इसमें शब्द है साई बजा के, तो सब जगह है। तो जो शब्द है अखंड है और कान अनंत है, और परमात्मा का तीसरा अंग आकाश सर्वत्र सब जगह है। हमारे पास में चौथा जो ज्ञान इंद्रिय है, हमें प्रकृति प्रदत्त मिला है, हमारे जीव मिला है साधन। भगवान कहते हैं जीव से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। मेरे को तो नहीं आया, हो सकता है हमारे बाबूलाल जी को आ गया होगा। आ गया? देखो भाई इतना दूर बैठा उनको आ गया, और मैं हाथ में पकड़ा हूं अभी, मैं पता ही नहीं चला है। जब तक हम इसे तोड़ करके ऐसा जीभ में ना लगा तो स्वाद मिलने वाला, ये नाक में भी रख लो, गाल में भी रख लो, कहीं भी रख लो। भगवान इसलिए कहते हैं कि जीभ से लगा के देखो, दिखने पर जो अनुभव में आता है ना। अब एक छोटा सा गुड़ है तो इसमें मीठा कम है, तब इतना बड़ा चट्टी ले आओ तो उसमें ज्यादा होगा क्या? वो तो वही चीज रहेगा ना भाई। तो अनुभव उसका नाम है, जो अणु से अणु, छोटा से छोटे कण में भी वही है, और भव माने बड़ा से बड़ा। ये विश्व एक चट्टी है, उसमें भी वही स्वाद है, और एक छोटे से गुड़ में भी वही स्वाद है। अणु और भव के बीच में मैं मने जीव झूल रहा है, दोलायमान हो रहा है ना। इसलिए ये ज्ञान नहीं हो रहा है। अणु और भव मिल जाएगा तो अनुभव हो जाएगा। तो जब यह हमें परमात्मा ये दिख रहा है, यही विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा जिस दिन आत्मबोध हो जाएगा, सुन करके नहीं होगा। आत्मबोध अर्थात अंतःकरण में चित्त के द्वारा होता है, इंद्रियां मन और बुद्धि से नहीं होगा, अहंकार से नहीं होगा। जब तक अहंकार सदगुरु को समर्पण नहीं होगा ना, तब तक ये बोध होने वाला नहीं है। आदरणीय आत्म सज्जनों, हमारे पास चौथा जो अंग जो जल है, जो जल का गुण रस है, और जल की ज्ञानेंद्रिय जीव है, रसना है। इनके द्वारा हमने देखा सर्वत्र रस ही रस भरा है। ऐसा सुई के नोक के जगह नहीं है जहां रस ना हो, सब में है। हमारे पास पांचवा जो ज्ञानेंद्रिय है वो हमारे पास नाक है। भगवान कहते हैं नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। सब जगह गंध ही गंध भरा है, परंतु अनुभव में कैसे आएगा? नाक से सूंघने पर आएगा। तो सूंघने से क्या मिला? गंध जो है पृथ्वी तत्व का गुण है, और पृथ्वी तत्व का बना हुआ क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय घ्राण शक्ति है, उससे वो गंध पता चलता है। इस प्रकार से हमने पांच तत्व का ये सारा जो कुछ भी दिख रहा है, एक धूल के कण से लेकर के ये विराट सब पंच तत्वात्मक रचना है। क्षीर जल पावक गगन समीरा पंच तत्व सकल शरीरा, ये परमात्मा का शरीर है। मेरी वाणी अच्छा लगा होगा, यही सत्व गुण है। कुछ अच्छा लगा, कुछ खराब लगा होगा, यही तो रजोगुण है। और समझ में नहीं आया तो यही तो मेरा तमोगुण है। ये तीन गुण का लीला पूरा संपूर्ण, ये विश्व प्रकृति की
मनोरम नृत्य, जिसको हम कॉस्मिक डांस कहते हैं, क्षर लीला, ये संपूर्ण विश्व में हो रहा है और इसी में सारा जीव फंसा हुआ है। और इससे ऊपर उठने के लिए हमें कोई तत्वदर्शी सद्गुरु मिलते हैं और बता देते हैं कि ये और यह और मैं